इस कहानी की शुरुआत आज से कुछ सालों पहले हुई, जहां पर एक स्काई ब्लू ड्रैगन ने दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर बीज के अंडे को चुरा लिया था। उसे पकड़ने के लिए कई सारे लोग कोशिश भी करते हैं। वो सब की सभी इस दुनिया के सबसे पावरफुल थे, जिनका अकेले ही ये स्काई ब्लू ड्रैगन मुकाबला कर रहा था। लेकिन कई देर तक खुद को लगातार बचाने के बाद अचानक ही हम देखते हैं कि उन कल्टीवेटर्स ने मिलकर एक थंडर फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए स्काई ब्लू ड्रैगन पर अटैक कर दिया था, जिसे तकलाकर वो नीचे मौजूद एक आइलैंड पर गिर जाता है। गाय ब्लू ड्रैगन के पास ये एबिलिटी थी कि वो खुद को किसी भी दूसरे क्रिएचर में कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ इस वक्त वो एक सिल्क वॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जिसकी वजह से वो कल्टीमेटेड ना तो स्काई ब्लू ड्रैगन को पकड़ पाए, ना उस अंडे को ढूंढ पाए। ये कहानी इसी तरह से इतिहास में गुम होकर रह गई। इसके बाद हम लोगों को कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यंग फैमिली ने जो फैमिली पर अटैक कर दिया था। क्यों फैमिली ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। हमारा हीरो मुहियानी यहाँ पर अपनी फैमिली को बर्बाद होता हुआ देखकर अपने दोस्तों के साथ फौरन जंगल की तरफ भाग गया, क्योंकि मुइया ने ये बात ऐसी जानता था कि इस वक्त कोई इतना जरा पावरफुल नहीं कि वो अपनी इन दुश्मनों को हरा सके। लेकिन दूसरी तरफ यंग फैमिली भी उसका या फिर उसके साथियों का पीछे नहीं छोड़ने वाली थी। वो लोग यहाँ पर अपने सोल बीज का इस्तेमाल करते हुए बारी बारी करके मुइयान के सारे साथियों को जाल से मार डालते हैं। मुइयान और उसके दोस्तों को चारों तरफ से घेर लिया गया था, जहाँ पर सबसे पहले तो यंग फैमिली का यंग जेडी यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारे अंकल को तो ऑलरेडी हमने जान से मार डाला, अब तुम भी बिला बजे जरपटाना बंद करो, क्योंकि आज के बाद चू फैमिली का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं होगा। चू फैमिली पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। मुझे इनको तो यहाँ पर यंग जाइडी की बातें सुनकर काफी जरा गुस्सा रहा था, लेकिन इस वक्त को कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम पीछे मिस्टर काऊ को देखते हैं, जो कि खुद तो एक डीमन पैलेस का मेंबर था, लेकिन इस वक्त उसने यंग फैमिली के साथ हाथ मिला लिया है ताकि वो क्यों फैमिली को बर्बाद कर दे। वो भी यहाँ पर मुहियान को यही कह रहा था कि तुम तो काफी जरा कमजोर निकले, अभी तक तुम इतने सारा पावरफुल नहीं हुए कि तुम्हारे पास एक सोल पेट आ जाए। लेकिन देखो तो सही, तुमने हम सब लोगों को इतना जरा थका दिया, हम सबको तुम्हें फॉलो करना पड़ा ताकि हम तुम्हें यहाँ जंगल में आकर गैर सके। वो यार उसकी ये सारी बातें सुन रहा था। तभी अचानक हम यहाँ पर देखते हैं कि यंग फैमिली के कलेक्टिवेटर की बॉडी के अंदर से व्हाइट नाइट में बाहर की तरफ निकल आया, जो कि उस कल्टिवेटर की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही सर वो आसपास मौजूद हर एक कल्टिवेटर पर हमला करते हैं। उनकी भी सोल को अब्सॉर्ब कर रहा था। दोस्तों, इससे पहले कि आप लोग फ्यूज हो जाओ, मैं आप लोगों के लिए सब कुछ पहले से ही एहसान कर देता हूँ। ये कैसी दुनिया है जहाँ पर कई तरह के सोल पैट्स होते हैं। अगर हम लोग नाइट बेयर्स को गिने तो वो भी सोल पैट्स में ही आते हैं, लेकिन उन्होंने एबल सोल पैट्स कहा जाता है। साथ ही साथ ये नाइट मेयर्स 3 टाइप के होते हैं। एक होता है व्हाइट नाइट मेयर, एक होता है ग्रीन नाइट मेयर और एक होता है ब्लू नाइट मेयर। इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होता है व्हाइट नाइट में, जो कि इस वक्त यहाँ पर समन हो गया और सब लोगों पर अटैक कर रहा है। इन नाइट वीर्स की बुक तो कभी भी खत्म नहीं होती। ये कल्टीमेटर्स के साथ जुड़ जाते हैं और उनकी बॉडी से पावर अब्सॉर्ब करते रहते हैं। जब तक वो कल्टीवेटर इन लोगों को पावर देगा तब तक ये उसे जिंदा रखेंगे, लेकिन अगर उनका ट्विटर की कल्टीवेशन एनर्जी कम पड़ गई तो ये उस पर हमला करती उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब चलो वापस से कहानी में आते हैं, जहाँ पर वो व्हाइट नाइट में और अपने सामने आने वाले हर एक अल्टीटर पर हमला करते हैं। उनकी सोली एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था, पर तभी अचानक वहां पर डीमन पैलेस का मास्टर दिया गया, जो कि एक परमिशन का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ उस व्हाइट मेयर को कैद कर लेता है। मिस्टर गाओ तो यहाँ पर मास्टर जिया को देकर फरोन उनके सामने झुक गया और वह कहता है कि मास्टर, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर मास्टर जिया जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस व्हाइट नाइट में एनर्जी ने यहाँ पर खींच लिया, यह मेरे लिए काफी जरा खास है। पर अफसोस की बात यह है कि स्वीट नाइट में और कोई इतनी सारा सोल पावर नहीं मिली जिससे ये ताकतवर हो सके। मुझे अभी से और ज्यादा ताकतवर करना होगा। जो कहते हुए न्यूज व्हाइट नाइट मेयर को दोबारा से आजाद कर दिया। वो अपने सामने आने वाले दोबारा से कुछ कल्टिवेटर्स की सोनी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर चुका। साथ ही सर वो तीसरी के सर आगे बढ़ते हुए यहाँ मुहियान पर भी हमला कर देता है। मुआन तो पहले से ही काफी जरा गुस्से में था, जो कि चिल्लाते हुए अपनी फुल पावर एक्टिवेट करके कहता है कि कमीने मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और ये कहते हैं साथ ही वो सीधे जाकर व्हाइट नाइट मेयर से भिड़ जाता है। ये देखकर तो वहां पर मुझे सब लोग ही काफी सारा सरप्राइज हो गए थे। सबसे ज्यादा हैरानगी तो मास्टर जिया को हो रही थी, क्योंकि कोई भी इतना जरा हिम्मत नहीं रखता कि वो व्हाइट नाइट बेयर से सीधे जाकर भीड़ जाए। उन्हें मुहियान काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, जबकि उसकी सोल पावर भी कमाल की थी। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर सिया ने यहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इन व्हाइट नाइट मेयर को बॉडी में ही समा दिया। वो चाहती थी कि व्हाइट नाइट मेयर की सारी एनर्जी ऑब्जर्व करते हुए खुद को ताकतवर कर ले, बाद में वो इस व्हाइट नाइट में अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ इसी सोच की वजह से मास्टर जिया ने कहा कि इस लड़की को नाइट में और आइसलैंड ले जाओ और इसे तब तक वहां पर जिंदा रखो जब तक ये खुद मर नहीं जाता। एक बार ये लड़का मर जाए उसके बाद व्हाइट नाइट में और मेरे पास ले आना। ऐसा हुक्म देने के बाद मास्टर जी आ तो वहां से चले गए, लेकिन यहाँ पर यंगजाइडी को काफी सारा फिक्र हो रही थी। वो मिस्र का उसे कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली का आखिरी वारिस है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। जिस पर मिस्टर काऊ कहता है कि फिक्र मत करो,
भाई टाइटवियर को कंट्रोल करना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं। ये लड़के इतना जरा ताकतवर नहीं की है उसे कंट्रोल कर सके, इसलिए जल्दी मारा जाए। कहा जो सब कहने के बाद मिस्टर को लेकर नाइट में और आइसलैंड ले आते हैं, जहां पर और भी कई सारे बच्चों को किडनैप करके लाया जाता था। ये डीमन पैलेस का एक ऐसा आइलैंड था जिसे मिस्र का हैंडल करता है। यहाँ पर दुनिया भर से बच्चों को किडनैप करके लाया जाता था ताकि ये लोग उनका सोल पैड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाकर उन्हें ताकतवर कर सके, और इनमें से जो भी ताकतवर डिसाइपल होगा ये उन्हें अपने डीमन पैलेस में ही शामिल कर लेंगे। इसलिए वो मेड वॉल्व्स का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ से इन्हें गिरवा लेता है। इन मेड वुड्स के सामने जो भी बच्चा है, इनमें कोई रहम नहीं। ये अपने सामने आने वाले हर एक इंसान की यूं ही जान लेते जा रहे थे। ये सब देखकर बहुत ही मजा आ रहा था, जो कि दूसरी तरफ नीचे मुयान को कोई समय नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि इस वक्त उसकी फाइटिंग एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं की वो किसी के साथ फाइट कर सके। तब ये अचानक वहां पर एक मोटो सा लड़का, जिसका नाम था, वो खुद को बचाने के लिए यहाँ एक लड़की को पकड़कर फुनन उन 20 के सामने फेंक चुका, जो देखकर मिशेल का हो तो काफी जरा खुश होंगे, क्योंकि उन्हें इस मोटो की बेरमी काफी पसंद आई। वो सोचती थी कि ये बड़ा होकर एक अच्छा कल्चर बन सकता है। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि मेड वॉल्स ने तेज की सर आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ मुहियान पर भी अटैक करना शुरू कर दिया, जिसे मुयान साइड पर हंसते हुए डॉज कर लेता है। मुइया नहीं, चुकी वो अटैक डॉज कर लिया था, इसलिए मेड वुल्फ सामने आने वाली उस लड़की पर हमला करने वाले थे। मुयान जंप करते उसे भी साइड पर हटाते हुए बचा लेता है। वो लड़की तो मुयान का शुक्रिया अदा कर रही थी, लेकिन मुयान जवाब दी थी। ये कहता है कि अभी तक ये जंग खत्म नहीं हुई, ये मेड वुल्फ काफी जरा खतरनाक है, तुम्हें अपनी नजरें इन लोगों से नहीं हटानी होगी। तबीयत जनक हम देखती है कि उस मेड वॉल्फ नहीं है। टीसी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ कोई स्लैश का इस्तेमाल करते हुए अपने पंजों से मुयान पर हमला कर दिया। जी ने डोज करने की मुहियान अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन चूंकि वो 120 था, इसलिए वो तेजी के साथ हमला करते हुए मुहैया को हिट कर चुका हूँ या नहीं, संभले की वजह से इंजर्ड भी हो चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो मेड वॉल्स यहाँ की जान नहीं पाता, तभी ये अचानक हम देखते हैं कि वक्त खत्म होगी और स्कूल की होली को वहीं पर रोक दिया गया था, जो देखकर मिस्टर को तो काफी जरा गुस्सा आ गया। वो अपने सर्वेंट से सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर तुमने ये रोक क्यों दिया। जिस पर सर्वेंट डर के मारे जवाबदेही कहता है कि आधे से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं और रूल के हिसाब से हमें आधे बच्चों को जिंदा रखना होगा। जिस पर तो मिस्र का उनके पास भी आप कोई ऑप्शन नहीं बेचता। वो अपने सामने मौजूद उन जिंदा बच्चों से कहते हैं कि मुबारक हो, तुम लोगों ने ये कंपटीशन सरवाइव कर लिया, इसलिए अब तुम लोगों को इजाजत है कि तुम लोग इस पूरे के पूरे आइलैंड में जिंदा फ्रीली घूम सकते हैं। लेकिन ये मैं सोच रहा कि तुम लोगों के पास ज्यादा वक्त है। तुम लोगों के पास है सिर्फ 3 महीने। इन 3 महीनों में तुम लोगों को अपने लिए कुछ सोल पैड्स ढूंढे होंगे, जिन्हें ट्राइन करके तुम्हें ताकतवर करना होगा, क्योंकि 3 महीनों बाद यहाँ पर एक बार फिर से इसी तरह का कंपटीशन होगा। तब तुम मिसेस सिर्फ 10 लोग ही यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे, उसके अलावा बाकी के सब मारे जाएंगे। ये सब कहते हैं मिस्टर काऊ मन ही मन में खुश हो रहे थे, और वो कहते हैं कि तुम्हारे पास जीने के लिए बस सिर्फ कुछ दिन ही है। दूसरी तरफ मुहैया निहाई इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद अपनी फैमिली के आखिरी निशाने को उठाने के लिए जैसे आगे की तरफ बढ़ता है, तभी अचानक हम देखते हैं कि उस पर अपना पैर रख दिया, और वो यहाँ पर हंसते भी कहते हैं कि देखो तो सही, ये तो क्यों फैमिली का मुहैया है। तुम तो काफी जरा नोबेल फैमिली से थे, लेकिन देखो तो सही है, अब तुम भी हमारी तरह यहाँ पर आ चुके हो। जरा बचकर ऐसा ना हो कि तुम किसी बात पर मुझे गुस्सा दिला दो और मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़ी। ऐसी बातें कहती है। मोटू शेंगबू यहाँ पर हंसते हुए वहां से चला गया, जबकि मुयान उसकी परवाह नहीं करता, बल्कि वो अपना पेटेंट उठाकर वापस से अपने रूम में आ चुका, जहाँ वो अपनी आज की फाइट में मिली हुई जख्मों पर मरहम पड़ी लगा ही रहा था। लेकिन ये उसके लिए मुश्किल है। तब ये चलक हम देखते हैं कि वही लड़की डेंग्यू भी वहां पर आ गई, जो कि कहती है कि लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि टैंकियो ने वो मरहम पट्टी के जख्मों पर लगा दी थी। सतीश शर्मा मुयान का शुक्रिया भी अदा करती है, क्योंकि मुयान ने आज उसकी जान बचा ली। जिस पर मुयान जवाब देते हुए कहता है कि अभी तक तुम्हारी जान बची नहीं, इतनी जल्दी खुश मत हो, क्योंकि ये नाइट में और आइलैंड है, यहाँ पर मौत का कोई पता नहीं चलता। डेंग्यू तो ये सुनकर काफी जरा परेशान हो चुकी थी, और को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जबकि दूसरी तरफ मुनियाद यहाँ बिना वक्त जाया करते हुए फौरन अपने डैग लेकर रात के अंधेरे में ही तरफ रवाना हो गया था कि वो जल्द से जल्द अपने लिए एक सोल पैड ढूंढ सके। इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ सोल पैड बनाने की कोशिश कर रहा था। पहले दिन मुयान को यहाँ पर अपने सामने एक रेड कलर की फॉक्स देखती है, जो कि खाकर वहां से भाग गई। को नहीं पकड़ना चाहता, क्योंकि वो काफी जरा कमजोर है, बल्कि वो कहता है कि यार मेरा सोल क्रिस्टल बेवजे जाया हो गया। साथ ही सर मुहैया को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उस रेड कलर के फॉक्स के माध्यम पर एक मुनकर कैसे था। इसके बाद नेक्स्ट डे हम कि मुइया ने एक बार फिर से चारा बिछाकर दोबारा से ऊपर चढ़ गया था, जहां पर वो अपने शिकार के आने का इंतजार करता है। साथ ही सर उसे भूख लग गई थी, तो वो कुछ खा भी रहा था। तब ये अचानक उसे झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि एक सिल्क वॉर्म था, जो सिल्क वॉर्म तो को भूखा लगा, इसलिए मुयान अपना थोड़ा सा खाना उस सिल्क वॉर्म को भी खिलाने के लिए पेश कर देता है। और दोस्तों, आप लोग तो जानती ही होगी कि आखिर ये सिल्क वॉर्म कितना जरा पावरफुल और खतरनाक हो सकता है,
तो अभी तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं, वो तो उसे क्यूट समझकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद तब ये अचानक मुयान को नीचे की तरफ एक बिस्ट दिखाई दिया जो कि 11 9th का बीस्ट था। लेकिन वो इतनी जरा पावरफुल बीस्ट को भी अपनी कंट्रोल में नहीं रख सकता, इसलिए इसे पकड़ने का भी कोई फायदा नहीं। यहाँ उस पावरफुल बीस्ट के जाने के बाद मुयान जब थोड़ा सा निराश हो ही चुका था, तब ये अचानक उसके सामने एक ब्लू कलर की स्टारफॉल आ जाती है, जो कि बिचाई बेचारी की तरफ से खा चुकी मुयान को ये देखकर काफी जरा अफसोस हुआ, क्योंकि वो भी सिर्फ एक लेवल 2 की बीस्ट है। वो यानी उसे अपना सोल क्रिस्टल छीना चाहता था, लेकिन तब तक वो फॉक्स वहां से भाग गई। यानी कि मुयान का बिच आया हुआ चारे एक बार फिर से जाया हो गया। बेचारे मुहैया को तो काफी जरा अफसोस हो रहा था, क्योंकि ये दूसरी दफा है कि एक फोक्सोस का खाना चुराकर भाग रही है। अब ये काम तो यूरोज होने लगा। इसके बाद नेक्स्ट कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मुय्या ने एक बार फिर से अपना चारा भी चाकर कर बैठा हुआ था। वो किसी को पकड़ ले, तब ये अचानक वहां पर एक क्यूट सी मून लाइट फोक्स आ जाती है, जो कि बिचाई बेचारे को आकर खा गई। मुआन ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर इन फॉक्स को मसला क्या है, ये हर बार मेरा ही चारा क्यों खाने आते हैं। साथ ही सर वो याद करते हुए कहता है कि वैसे इन सब फोक्स में एक बात तो कॉमन थी, इन सब लोगों के माथे पर एक चांद का निशान बना हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी किस्मती चाहती है कि मैं इस फॉक्स को अपना सोल पैड बनाऊं। ये कहने के बाद आखिरकार मुयान ने अपना ट्रैप एक्टिवेट कर दिया, जो कि एक विंटोनाडो। तब वो तेजी के साथ यहाँ पर उस फॉक्स को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो मून लाइट फोक्स भी कोई आर्म नहीं थी, बल्कि वो स्टेप से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो ऑलमोस्ट कामयाब भी हो रही है। मुहियान भी ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि ये तो एक 3rd लेवल की बीस्ट के लिए बिछाया हुआ है ट्रैप था। आखिर तुम इसे कैसे बाहर निकल सकते हो, क्योंकि तुम मुझे इतने ज्यादा ताकतवर तो नहीं लगते। दूसरी तरफ मून लाइट फोक्स यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने ही वाला था। तब ये अचानक हम देखते हैं कि वो सिल्क वॉर्म अपनी सिल्क का इस्तेमाल करते हुए फौरन से मून लाइट को जकड़ चुका, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाती। ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि मेरे नन्हे दोस्त, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें सिल्क पैक से भी आता है। सतीश सर मुहैया जब यहाँ नीचे मौजूद लिटिल मून लाइट के पास आया तो वो पहले तो डर रही थी। उसे आराम से देखते हुए समझ जाता है कि इसे तो चोट लगी है, और वो ये भी समझ गया था कि ये मून लाइट फोक्स तो एक म्यूटेड फॉक्स है। म्यूटेड भी ऐसे बीज होते हैं जो कि लो लेवल से खुद को है लेवल में ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। इस तरह की मैं उठे थी बीस्ट मिलना काफी जरा रेयर है, क्योंकि हम जानते हैं कि मून लाइट फोक्स पहले एक नॉर्मल फॉक्स थी जो कि रेड कलर में थी। उसके बाद जब उसने सोल क्रिस्टल खाया तो यह खुद को ब्लू स्टार फॉक्स में कन्वर्ट कर चुकी हो, और अब ये मून लाइट फॉक्स में बदल चुकी है। ये सब जानकर तो मुहैया को काफी जरा अच्छा लगा, और उसे एक उम्मीद भी मिल गई कि हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में ये फॉक्स और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। इसलिए मुहियान फैसला कर लेते हैं कि वो इस लिटिल मून लाइट को अपना सोल पैड बनाएगा। पर इसके लिए उसने जैसे ही परमिशन एक्टिवेट की, दूसरी तरफ मून लाइट फोक्स काफी सारा झटपटा रही थी। वह मुहियान पर काफी सारे एग्रेसिव हो रही थी, जिस पर मुहैया ने उसे शांत कराते हुए कहता है कि मेरी छोटे दोस्त प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने वाला। ये कहती हूँ मुयानो सिच करने की भी कोशिश करती हूँ, जहाँ पर मून लाइट फॉक्स ने तो गुस्से के साथ उसके हाथ पर चक्की काट ली थी। मुआन का हाथ थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया। दूसरी तरफ मुहैया नुसी शांत कराते हुए कहता है कि मेरी नन्हे दोस्त, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। तुम अभी के लिए काफी सारा कमजोर हो, और इस खतरनाक आइलैंड पर सरवाइव करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। बिल्कुल मेरी तरह अगर हम दोनों अकेले अकेले सरवाइव करते रहे तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। इसीलिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाओ, तुमसे बारह करता हूँ कि हम दोनों ही साइलेंट से बाहर चले जाएंगे। मून लाइट फोक्स तो यहाँ पर मुहियान की ये चाय देखकर थोड़ा सा शांत हो गई थी, और उसने अब झटपटाना बंद कर दिया। यूएन भी उसी सिल्क से आजाद करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे साथ देने के लिए तैयार हो जाओ तो आज के बाद हमें कभी भी अकेले फाइट नहीं करनी होगी। यहाँ पर काफी अच्छे से रिएक्ट करती है, यानी कि वो मुयान की सोल पैड बनने के लिए तैयार हो चुकी थी। इसीलिए हम देखते हैं कि मुया ने एक बार फिर से अपने परमिशन को एक्टिवेट कर दिया, और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। मुहैया तो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया, और वो स्मूल लाइट को काफी अच्छे से प्यार भी करता है। साथ ही सर वो कहता है कि वैसे मुझे तुम्हारा कोई नाम रखना चाहिए। तुम काफी जरा बहादुर हो, और तुम्हारी आंखों की ये प्यारी चमक, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा नाम मोजी रखना चाहिए। मोजी नाम तो मून लाइट फोक्स को भी काफी सारा पसंद आया, और ये दोनों इसी तरह खुशी खुशी वहां से रवाना हो गए। इसके बाद हम लोगों को अगले कुछ दिनों की कहानी के बारे में बताया जाता है, जहां मुआन के पास जितने भी सोल क्रिस्ट चलते हैं वो उसने मोजी को खिला दिए। जिस तरह से मोसी भी धीरे धीरे करके स्ट्रांग होते हुए एक लेवल 6 की सोल बिस्ट बन गई। वो यहाँ जितना हो सकी मुसी के बारे में समझने की कोशिश करता है, क्योंकि आगे आने वाली फाइट में अगर मुनिया को म्यूजिक के सारी एबिलिटीज के बारे में मालूम होगा तब भी वो को जीत सकता था। इसी बारे में मौसी पर मुहैया ने एक बुक भी लिखी थी, जिसमें वो उसकी सारी एबिलिटीज को एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर एक रात घूमते हुए अचानक को एक अलेक्सर दिखाई दिया, जिसे इससे पहले कि मुहियान हासिल कर पाता। तभी अचानक वहाँ पर बदकिस्मती से मोटू आ गया था, जो खुद भी उस लग्जर को लेने की फिराक में था। इसलिए वो यहाँ पर को देकर कहता है कि तुम तो वही चुप फैमिली के कीड़े हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने आने की, वो भी इस तरह का बेकार सोल पेट लिख कर। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे पास मेड वुल्फ है?
जो कि एक लेवल 8 का एग्रेसिव सोल पेट हो सकता है, को अभी इस बात की जरा परवाह नहीं थी। वो सोच रहा था कि अगर अभी मैंने को नहीं हराया तो आने वाली कंपटीशन में तो वो वैसे भी हमारी हालत खराब कर दी गई, इसलिए उसे रिस्क लेना ही था। वो कॉन्फिडेंट होते हुए शैंगबू से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, लेकिन शैंगो को उसका ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बल्कि उल्टा वो अपने मेड वुल्फ को हुक्म देते हुए यहाँ मौसी पर अटैक करवाना शुरू कर देता है। जहाँ मौसी उसके हर एक हमले से खुद को बचाते हुए उसे डॉज कर रही थी। यानी यहाँ पर मौसी को हुक्म देते हुए कहता है कि फोनन अपने शेडो टेलीपोर्टेशन किग्ने का इस्तेमाल करो। जो सुनकर मौसी ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वो ही स्टिकनी की वजह से टेलीपोर्ट होकर हर एक हमले को डोज करते हुए साइड पर हट जाती है। ये लेकर शेंगू हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों को सिर्फ करने के अलावा लगता है कुछ नहीं आता। वैसे भी ये एक छोटी सी फॉक्स है, इसके पंजी मेरी मेड वॉल्फ का क्या बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि मेरी मेड वॉल्स का डिफेंस बहुत सारा स्ट्रांग है। जो सुनकर मुहैया जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा, यानी कि तुम्हें अपने मेड वॉल्फ की चिल्लाने की आवाज़ ये सुनना चाहते हो। यह कहते साथ ही उसने मुझे को हुक्म दे दिया कि जाओ और अटैक करो। पीएम की ये बात सुनकर फौरन पीछे के साथ टेलीफोटो होते हुए मेड वुल्फ के ऊपर आ गई, जहां पर वो अपने पंजी का इस्तेमाल करते हुए उसे काफी बुरी चोट लगा देती है। इसे डे की वजह से मेड वुल्फ को काफी ज्यादा दर्द हुआ, जबकि हैरान होते हुए कहता है कि मेरा मेड वुल्फ तो एक लेवल 6 का बीस्ट है, आखिर ये मामूली को अपने पंजों से घायल कैसे कर सकती है। ये सब कहते हुए सेंग्यू को भी आप काफी जरा गुस्सा आ गया था। वो अपने मेड वुल्फ को एक बार फिर से मौसी पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ भेज देता है, जहां पर मौसी ने एक बार फिर से अपनी क्लोटिक नहीं का इस्तेमाल करते हो उसे हिट करके पीछे हटा दिया। को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसीलिए मुहैया यहाँ पर हंसते हुए मौजी से कहता है कि चलो इन्हें अपनी रियल आइडेंटिटी दिखाओ। जो सुनकर मुझे अपनी रियल फॉर्म में आ गई, मुझे कोई इस फॉर्म में देखकर तो काफी जरा सरप्राइज हो गया। वो कहता है कि ये तो एक लेवल 9 की मून लाइट फॉक्स है, आखिर इस मुहियान को इस तरह की बीस मिली कहाँ से मुझे। अभी इस मुहियान का किस्से यहीं पर खत्म करना होगा, वरना आने वाली कंपटीशन में ये मुझे सब लोगों के सामने बेइज्जत कर देगा। ये सब कहते हुए शैंगू गुस्सा होकर अपने बीस्ट को आगे की तरह बेचते हुए यहाँ मौसी पर अटैक करवाना शुरू कर देता है, जहाँ पर मौसी लगातार अपने शैडो डेलिपेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी, जिसकी वजह से तो उसे एक भी अटैक हिट नहीं हो पा रहा था। ये सब देखकर शैंगू गुस्सा होते हुए अपने से कहता है कि अपना ब्लड एक्टिवेट कर लो। जो सुनकर अचानक की बॉडी से काफी सारे एनर्जी होना शुरू हो गई थी, जिसे देखकर तो मोयान भी कहता है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। सपने ब्लड लास्ट को एक्टिवेट करने के बाद काफी सारा खतरनाक हो जाते हैं, आप मुझे को जरा और जरा संभल कर रहना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ ब्लड लेस को एक ट्वीट करने की वजह से मेड वुल्फ की रफ्तार काफी तेज हो चुकी थी। वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए मोसी को हिट करने ही वाला था, लेकिन लास्ट मूवमेंट पर मोयान उसे हुक्म देते हुए कहता है कि शैडो रेलपोर्टेशन डिग्री को एक्टिवेट करो। जो सुनकर मूसी उसे एक्टिवेट करते हुए दूर हट गई, और दूसरी तरफ शैंगू यहाँ पर अपने मेड वुल्फ से कहता है कि इस फॉक्स को साथ में लेने दो। जो सुनकर वो पैसा ही करता रहा, वो लगातार मुझी पर अटैक्स करता जा रहा था, जहाँ मोहियान मौसी से कहता है कि ये दूरी बनाकर रखो जब तक मैं कुछ सोच नहीं लेता। जो सुनकर मुझी भी थी। इसी के साथ टेलीपोर्टो होते हुए एक दर्द के ऊपर चढ़ गई, लेकिन दूसरी तरफ शैंगू अब गुस्सा होते हुए मौसी से कहता है कि अगर तुम अभी के अभी नीचे नहीं आई तो मेरे मेड वॉल्स तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे मालिक मुहियान पर हमला करेगा। जो सुनकर तुम उसी को मजबूरन नीचे आना पड़ा। अब वो भाग नहीं सकती थी, बल्कि वो सामने से मेड वुल्फ का मुकाबला करने की कोशिश करती है, जहाँ मेड वुल्फ उस पर बारी पड़ने लगा। ये देखकर तो मोयान भी मौसी की जान बचाने के लिए अपने डैग निकालकर आगे की तरह बढ़ते पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मेड वॉल्स ने फौरन जंप करते उसके हाथ को जकड़ लिया। मुझे की हालत तो ऑलरेडी खराब चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ मेड वुल्फ यहाँ पर मोयान की भी जान लेने वाला था। ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ सिचुएशन काफी जरा खराब हो चुकी थी, मुझे अपनी जगह पर खड़ी नहीं हो पा रही, जबकि उसे मोयान की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक यहाँ पर चांदनी रोशनी मौसी की बॉडी पर पड़ना शुरू हो गई, जिस वजह से मौसी की बॉडी से बहुत सारे एनर्जी हो जाती है। उसकी बॉडी पर लगा हुआ हर एक जख्म खुद ब खुद हील हो गया, जो देखकर मुहैया दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। जबकि आप मुझे एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी, और वो दिखने में आप पहले से काफी सर पावरफुल और खतरनाक लग रही है। उसके आंखों से काफी जरा खतरनाक और निकल रहा था, जबकि साथ ही साथ वो यहाँ पर अपने डबल किल स्लैश का इस्तेमाल करते हुए फौरन उस मेड वुल्फ को वहीं पर जान से मार डालती है। यहाँ क्योंकि मारा गया, इसलिए उसकी कल्टीवेशन काफी जरा कमजोर हो चुकी थी। ये शंघू की बॉडी में भी एक ग्रीन कलर का नाइटमेयर था, जो कि बाहर आते उसकी बॉडी को जलाकर राख कर चुका। तो ये सब देखकर अपने मन में कहता है कि मुझे जल्द से जल्द खुद को ताकतवर करना होगा, क्योंकि अगर मैं ताकतवर ना हुआ तो मेरा भी बिल्कुल सेंग्यू जैसा हाल होगा, क्योंकि मेरी बॉडी में भी एक व्हाइट नाइट में है। यहाँ ये सब कहने के बाद मुइया ने अपने सामने मौजूद उस मेड वुल्फ की बॉडी से उसका सोल क्रिस्टल बाहर निकाल लेता है, जिसे लेने के बाद ये दोनों अभी वहां से जाने ही वाले थे कि तबीयत की सर में काफी जरा दर्द होने लगा, और वो परेशान होते हुए कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। आखिर व्हाइट नाइट में इतनी जल्दी एक्टिवेट कैसे हो गया? इस नाइट में और एक्टिवेशन के वजह से मुयान को तो काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, साथ ही साथ मूसी चूके अब मुयान से कनेक्टेड है, इसलिए वो भी दर्द में है। जबकि दूसरी तरफ व्हाइट नाइट में और यहाँ की बॉडी से बाहर आकर उसकी सोल पावर को अब्सोर्वे कर रहा था,
जो देकर मोयान चिल्लाते हुए कहता है कि कमीने नाइट में क्या तू बेवकूफ है, तुझे समझ क्यों नहीं आ रही? अगर तुम मुझे कल्टीविएशन ही नहीं करने देगा तुझे सोल पावर्स कैसे खिलाऊंगा? जिस पर उस व्हाइट नाइट वायर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लगातार यहाँ पर मोयान की सोली पावर अप सर्वे करता रहा। जैसी उसकी बुक मीट गई वो वापस से मोयान की बॉडी के अंदर चला जाता है। मोयान भी वापस से होश संभाले हुए कहता है कि इस कमीने ने तो मेरी 80% सोल पावर को अब्सॉर्ब कर लिया, मुझे जल्द से जल्द खुद को रिकवर करना होगा। दूसरी तरफ उसी को भी यहाँ मुहैया दर्द में देखकर उसके पास चला जाता है, क्योंकि पिछली फाइट में उसे थोड़ी बहुत इंजरीज हो चुकी थी। वो यानी यहाँ पर मौसी के जख्मों पर मरहम लगाने के बाद उसे वापस से सोल्सी के अंदर भेज देता है ताकि वो रेस्ट कर सके, जबकि वो खुद भी अपने घर की तरफ रवाना हो गया। नेक्स्ट डे हम यहाँ पर देखते हैं कि मिस्टर काउकर सर्वेंट फौरन भागता भागता उनके पास आकर उन्हें बताता है कि हमें जंगल में सेंग्यू की लाश मिली है। जो जानकर तो मिस्टर का को काफी जरा गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसे काफी पसंद आया था। उसे लगता था कि मैं टैलेंट है। वो अपने सर्वेंट को डांटते हुए कहता है कि आखिर शेंगो को किसने जान से मारा? जिस पर सर्वेंट जवाब देते हुए कहता है कि कल तो सब लोग अपने कैंपस में थे, मैं नहीं जानता कि आखिर उसके साथ ये सब किसने किया होगा। मिस्टर काउ यहाँ पर हुक्म देते हुए कहता है कि ठीक है, सब बच्चों को एक जगह पर इकट्ठा करो। जो सुनकर वो सर्वेंट ऐसे ही कहने के लिए वहां से रवाना हो गया, जबकि मिस्टर का अपने मन में कह रहा था कि बहुत अफसोस की बात है, मुझे में टैलेंट दिखा था। मुझे लगा था कि अगर मैं उसे डीमन पैलेस भेज दूं तो शायद मुझे कुछ इनामात मिलेंगे, लेकिन अब मेरे सारे किया किराया दरे रह गया। दूसरी तरफ सब बच्चों को इकट्ठा करने की बात मिस्टर लोगों से सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ आखिर कल रात को किसने जान से मारा? जो सुनकर तो सब लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि शेंगू के पास तो एक लेवल 8 का मेड वुल्फ देना, फिर आखिर उसे कौन जाल से मार सकता है? जबकि मिस टेंग्यू हो तो मुयान की रूममेट है, इसलिए वो समझ गई थी कि जरूर ये मुया नहीं किया होगा, क्योंकि कल रात वो जख्मी हालत में रूम में आया था। दूसरी तरफ मिस्टर काउकर चुकी इतना जरा गुस्सा था, इसलिए वो यहाँ पर इन लोगों को माफ नहीं करता, बल्कि वो इनसे कहता है क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ के रूल्स तोड़े और मेरी इजाजत के बगैर एक दूसरे की जाली, इसलिए तुम लोगों का कल के कल ही कंपटीशन होगा, जिसमें से सिर्फ 10 लोग ही सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी तुम लोग आपस में एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए एक दूसरे की जान लोगे। ये सुनकर मुहियान थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि मूसिया भी बुरी कंडीशन में, उसकी पुरानी इंजरीज भी अभी तक हिल नहीं हुई। इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहां मुहैया शांति के साथ सो रहा था। धीरे धीरे से मुयान के पास आने की कोशिश करती है। तब ये जनक मुआयान फोरेंसिक जाग गया, जहां इससे पहले कि वो टैंकिया पर हमला कर पाता। टैंकिया कहती है कि रुक जाओ, ये मैं हूँ, मुझे पढ़ाई करने के लिए सॉल 20 की बुक चाहिए थी। जो सुनकर मुयान वो बुक लेकर यहाँ टैंकिया को दे देता है। दूसरी तरफ टैंकिया मुहैया से कहती है कि तुम काफी जरा डरोने हो। जिस पर मुआयना जवाब देते हुए कहता है कि तुम ही बतावा आखिरी साइलेंट में ऐसी क्या चीज है जो कि ड्राउनी नहीं? यहाँ पर हम सब लोग ही एक दूसरे की जान लेने के लिए आए हुए हैं। तुम्हें होशियार और ताकतवर होना ही होगा, तभी तुम यहाँ पर सर्वाइव कर सकती हो। जिस पर टेंगिया यहाँ पर मुया से कहती है कि मुझे मालूम है कि तुमने ही शेनमो को जान से मारा है, और वह काफी ज्यादा ताकतवर भी था, लेकिन से भी जरा 2 ताकतवर और इंसान है, जिनमें से पहला है फेंगू और दूसरा है जी किंग, अब जो के रास्ते से हट चुका है, तो तुम्हारे अगले दोनों टारगेट यही होने चाहिए। ये तुम्हें हराकर आगे निकलने की कोशिश करेंगे। जिस पर मुहियान जवाब देते हुए कहता है कि रात काफी हो गई और कल के दिन हमें फाइट भी करनी है, इसलिए शांति के साथ सोच जाओ। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे यहाँ कंपटीशन वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर होस्ट इन लोगों को कंपटीशन के रूल समझा रहा था। वो बताता है कि तुम टोटल 40 लोग हो, हमने 40 को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 2020 लोग हर एक ग्रुप में, जिसका मतलब यह है कि तुम में से हर एक 2 डिसाइपल को आपस में फाइट करनी होगी, और तुम 20 में से सिर्फ 10 ही जीत कर आगे आएंगे। ऐसा करने की वजह से दोनों ही ग्रुप से 1010 मेंबर जीत कर आगे आएंगे, और उन 1010 जीते हुए मेंबर्स के आपस में फाइट कराई जाएगी। जिन 20 में से जो भी 10 क्वालिफाई करेंगी वही होंगी सर्वाइवर्स, और बाकी सब यहाँ पर जान से मारे जाएंगे। ये सुनकर मुहैया परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि मौसी की कंडीशन पहले ही ठीक नहीं, और मुझे यहाँ पर 2 फाइट्स लड़नी होगी, दोनों को जीतना भी होगा। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे को जरा फाइट ना करने दूं। दूसरी तरफ मिस्ट का वो भी यहाँ पर मौजूद इन बच्चों को जरा डराते हुए कहता है कि ये तुम लोगों के पास सर्वाइव करने का आखिरी मौका होगा, इसीलिए अपने दुश्मन पर रहम मत करना, अगर हो सके तो उसकी टुकड़े टुकड़े कर देना, तभी तुम लोग जिंदा रह पाओगे। जो सारी बातें सुनकर बहुत सारे बच्चे तो सहम गए थे, जबकि एक बच्चा बेकाबू होते हुए कहता है कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये कहती हूँ वो बच्चे डर के मारे यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन तब ये अचानक मिस्टर अपने फेयर वुल्फ को बाहर निकाल लिया, जो कि तेजी के साथ जाती है उस बच्चे की जान ले लेता है। ये फेयरवेल दिखने में काफी सारा खतरनाक लग रहा था, जिसे देखकर तो बाकी बच्चे काफी सारा घबरा चुके थे। उन्हें एक बात तो समझ आ चुकी थी कि यहाँ पर फाइट करके जीतने के अलावा हम लोगों को पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। यहाँ पर मुझे दादी बच्चे तो डरे हुए थे और आधों को गुस्सा रहा था, लेकिन एक था जिसका नाम है जी किंग, वो बिल्कुल पावगारों की तरह एक्ट कर रहा है। वो अपने डग्गर के साथ खेलते हुए कहता है कि ये बिल्कुल अच्छे नहीं हुआ। दूसरी तरफ मिश्र का वो बाकी के सब बच्चों से कहता है कि अगर तुम इसे किसी ने भी भागने की कोशिश की तो तुम्हारा हाल भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। जबकि साथ ही सर वो जी किंग से कहते हैं कि तुम्हें जिस डिसेपर के साथ फाइट करनी थी वो तो मारा गया, इसका मतलब तुम फली फाइट को बिना लड़ाई जीत गए। लेकिन जी की इनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती।
वो उदास होती हुई कहता है कि ये अच्छा नहीं हुआ। उस लड़के को मेरे हाथ से मरना चाहिए था, बजाय क्यों उस देवल के हाथ से वो मर गया। अगर मैं उसका गला काटता तो यकीनन वो ज्यादा खुश होता। मुह यानी ये बात समझ गया था कि जेकिंग एक पूरी तरीके से साइकोपाथ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर यहाँ पर बाकी के कंपटीशन को शुरू करवा दिया, जहाँ पर वन वर्सेस वन की फाइट होने लगी। इस कंपटीशन के दौरान हमें और भी कई तरह के सोल बीस्ट को देखने को मिला, जबकि आखिरकार हम देखते हैं कि यहाँ पर मुयांग की फाइट का वक्त भी आ चुका था, जिसकी फाइट एक लड़की के साथ होने वाली है। इस फाइट के दौरान वो लड़की मुनियाद से कह रही थी कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है, लेकिन आज देखना होगा कि तुम सच में उतनी ताकतवर होगी या नहीं। ये सब कहते हैं वो लड़की यहाँ पर मुयांग के साथ चालाकी करते हुए अपने पास एक पॉइजनस हर्ब निकाल चुकी थी। इससे पहले कि वो उससे मुयार पर थ्रो कर पाती, मोया ने फौरन अपने डग्गर को निकालते हुए तेजी के साथ उस लड़की के हाथ पर थ्रो कर दिया, जिसकी वजह से उस पोजीशन का जितना भी पॉइजन था वो उस लड़की के हाथ में चला जाता है और इस लड़की की यहीं पर मौत हो गई। मिस्टर काउ भी काफी जरा एक्साइटमेंट के साथ ये मैच देख रहा था, क्योंकि मुहैया को तो जरा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। अपने फर्स्ट राउंड को जीतने के लिए बाकी के सब लोग भी आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि मुयान तो वाकई में काफी जरा शातिर निकला। वो पहले से ही नजर रखे हुए था कि वो लड़की क्या कर रही है। अगर इस लड़की ने अपने पॉइजनस सर्वे का इस्तेमाल कर लिया होता तो उसके बाद का हारना तय था, लेकिन मोयान ने अपनी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए पहली उस लड़की को उसी के जाल में फंसा दिया। दूसरी तरफ मिस्टर को मरवाना चाहता है, इसलिए वो अपने सर्वेंट को बुलाकर उसके कान में बोलता है कि मोयान की अगली फाइट जिकिंग के साथ करवा दो, क्योंकि जिकिंग काफी जरा खतरनाक है और जिकिंग को जान से मार डालेगा। असल में मिस्टर काउ ने यंग फैमिली से कुछ पैसे लिए थे कि वो मोयान की जान लेगा, जिसके लिए वो ये सब करने का सोचता है। दूसरी तरफ सर्वेंट ने भी मिस्टर काउ की बात मानते हो बिल्कुल ऐसे ही किया। उसने अगली फाइट मुहैया की, यहाँ पर जी किंग के साथ फिक्स करा दी। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ कंपटीशन आगे की तरफ बढ़ता रहा और यहाँ पर बारी बारी करके कही सारी डिसिप्लिन जान से मारे गए। देखते ही देखते कई सारी कंपटीशन के बाद आखिरकार यहाँ पर टोटल 11 ही बच्चे जिंदा बचे थे। लेकिन जैसा कि अब हमें मालूम है कि एक और इंसान को भी मरना होगा, सिर्फ 10 लोग ही यहाँ से सरवाइव करके जिंदा निकल सकते हैं और ये आखिरी फाइट किसी और की नहीं बल्कि होने वाली थी। जिन दोनों में से जो भी मरेगा उसके बाद बाकी के 10 के 10 वॉरियर यहाँ से सर्वे करके निकल सकते हैं। जी की इनको तो खुद पर कोई जरा ही भरोसा था। वो यहाँ मोयान पर हंसते भी कहता है कि तुम तो वही नाइट मेयर वाले लड़के हो ना, जिसके पास एक लेवल 6 इम्यून लाइट फॉक्स भी है। लगता है कि तुम्हारी जीने का वक्त पूरा हो चुका है। मोयान भी अपने मन में सीरियस होते हुए सोच रहा था कि मुझे इस फाइट को हर हाल में जीतना ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर काउ ने भी लाइफ एंड डेथ की इस फाइनल राउंड को शुरू करवा दिया, जो सुनती साथ ही मुयान और जी किंग दोनों ही अपने सोल पैड्स को बाहर निकाल चुके हैं। जो के साथ ही सर हम देखते हैं कि जी किंग ने यहाँ पर चालाकी करते हुए अपने डग्गर का इस्तेमाल करते हुए मुहैया पर हमला भी कर दिया था, लेकिन मुयानो से हिट करते हुए साइड पर हटा चुका जी किंग हंसवी कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरा डैकर मेरे हाथ से छूट किया। साथ ही सर हम देखते हैं कि जी की इनका जो एक स्केली सरपेंट है, स्केली सरपेंट अपनी पोजीशन के लिए काफी सारा फेमस है। जी किंग उसे उपदित हुई कहता है कि आगे बढ़ो और इस फोक्स को जकड़ लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुझसे भी बिना वक्त जाया करते हुए इसी के साथ जम करते हुए यहाँ उसके लिए सरपंच पर अटैक कर देती है, जहां पर उसके पंजों का स्केली सरपेंट पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। स्किनी सरपेंट उल्टा उसे फॉलो करती हूँ, उसके आसपास गोल गोल घूमते उसे झगड़ने की कोशिश करने वाला था, जो देखकर मोया नेहा मोसी को जंप करने के लिए बोलता है। मोसी भी बिल्कुल ऐसे ही करते हुए आखिरकार अपनी जान बचाते हुए बाहर की तरफ आ गई। लेकिन दूसरी तरफ जी किंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि ये मामूली सी फोकस मेरे सरपेंट को हरा पाएगी? जी इस पर तो कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी किंग ने अपनी सरपेंट को पोजीशन थ्रू करने का हुक्म दे दिया था और वह लगातार यहाँ मौसी पर पोजीशन थ्रो कर रहा था, जिसमें से थोड़ा सा पोजीशन मौसी की जेल पर लग भी जाता है। मुह यानी देखकर अपने मन में परेशान होते हुए कहता है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि सरपेंट का पोजीशन काफी ज्यादा डेंजरस है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुझे एक बार फिर से खुद को रेडी कर लेती है, जहां पर मुहैया ने उसे सीक्रेट अटैक चलने के लिए बोल दिया था। मुझे ये सीक्रेट अटैक का इस्तेमाल करती हुई थी। इसी के साथ सरपेंट की तरफ बढ़ना शुरू हो गई, जहां पर वो अपने शैडो टेलीपोर्टेशन डिग्री का इस्तेमाल करते हुए फोन से सरपेंट के पीछे आ जाती है। पीछे आने के बाद वो फनी से अपनी क्लोटिक नहीं का इस्तेमाल करते हो सरपेंट पर हमला भी कर देती है, लेकिन यहाँ पर उसको अटैक का कोई भी सरपंच पर असर नहीं हुआ, जो देखकर हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों की इस मामूली ट्रिक मेरी स्कूली सरपंच पर असर नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी स्किन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नीचे की तरफ हरिनम हम देखते हैं कि वो स्केली सरपेंट लगातार मौसी पर अटैक्स करने की कोशिश कर रहा था, जिन्हें मूसी साइड पर हटते हुए डॉज करती है। मुहियान परेशान होते हुए अपने मन में सोचना था कि आखिर हम इसको कैसे हराए। वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। तब ये अचानक हम देखते हैं कि मौसी के दिमाग में एक आइडिया आ गया। वो अपने रैगर का इस्तेमाल करती हूँ यहाँ जीकिंग पर हमला कर चुकी, जो देखकर मुश्किल सरपेंट अपने मालिक को बचाने के लिए फौरन उसके आसपास घूम जाता है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके, और वो चीन की यही तो चलती। वो यहाँ पर मोजी को कम देते हुए कहता है कि यही मौका है, आगे बढ़ो, क्योंकि इस वक्त वो सरपेंट अपनी जगह से मूव नहीं कर पाएगा।
मुझे भी इस मौके का फायदा उठाते हुए मूनलाइट स्प्लैश का इस्तेमाल करते हुए कई सारे हमलों से उस सरपेंट पर अटैक कर चुकी थी, जिन हमलों की वजह से मुझे बहुत वीक हो चुकी थी। उसके पैरों ने कपड़ा शुरू कर दिया था और उस पर पोजीशन का भी धीरे धीरे असर हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उस केली सरपेंट की बॉडी इतनी जरा सकती कि उस पर एक भी स्ट्राइक का असर नहीं हुआ था। चीकिंग भी हंसते में मुयान से यही कह रहा था कि तुम्हारे ये फॉक्स तो मेरी स्नेक का डिफेंस पे रिटेन नहीं कर पा रही, तो क्यों ना मैं तुम्हारी इस फोकस को जान से मार डालूं, एटलीस्ट मेरी स्नेक का पेड़ तो भर जाएगा। जो सब कहते हुए जिकिंग ने हंसते हुए यहाँ पर अपनी स्केली सरपेंट से कहा कि अपनी इविल टेक्निक का इस्तेमाल करो। जो सुनते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि उसके लिए सरपेंट की एनर्जी बदल गई थी और एक पिंक कलर का औरों से चारों तरफ से घिर चुका था। देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि सब लोगों को ये बात मालूम थी कि अगर स्केली सरपेंट ने अपनी एबल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया तो उसकी बॉडी में कितना सारा पोजीशन आ जाता है से तो कोई भी सोल पैड नहीं बच सकता। सब लोगों को लग रहा था कि अब तुम उसी जान से मारी जाएगी, जबकि दूसरी तरफ मोया को मौसी पर पूरा भरोसा था। वो मौसी से कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो तुम्हें आखिरी दफा मेरे लिए ये करना होगा। इस रिस्क को उठाए बगैर हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। जो सुनकर मुझसे भी बिना अपनी जगह से हिली हुई अपनी मूनलाइट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जो देखकर तो सब लोग हैरान हो गए कि आखिर ये मुझे कर क्या रही है। उसकी तरफ इतना जरा खतरनाक सरपेट बढ़ रहा है, लेकिन वो अपनी जगह से मूव करते हैं। उस अटैक को डॉच करने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि वो पागलों की तरह अपनी शैडो डांसिंग को एक्टिवेट करते हुए तीसरी के साथ जंप करते हुए खुद ही यहाँ स्केली सरपेंट के मुंह के अंदर घुस गई। जो देखकर तो जीकिंग हंसते में कहता है कि तुम्हारे को तो मरने की कोई जरा ही जलती थी, लेकिन दूसरी तरफ मुयान को उस पर पूरा भरोसा था। वो यहाँ पर कहता है कि चलो आपने मून लाइट शो टेक्निक को एक्टिवेट करो, जिसकी वजह से तो सरपेंट को काफी जरा तकलीफ हो रही थी। ये देखकर तो जीकिंग की भी सारी हंसी हवा में उड़ जाती है। बाकी के सब लोग भी ये देखकर काफी जरा हैरान हो गई थी कि आखिर ये मूजी और मुयान कर क्या रहे हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो सरपेंट की बॉडी के अंदर से कई सारे स्लैश लग गए, और ये किसी और ने नहीं बल्कि मुझे नहीं किए थे। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि स्केली सरपेंट की बाहर की बॉडी काफी जरा साख थी, इसलिए मुहैया के प्लान के मुताबिक मुझे उसकी बॉडी के अंदर चली गई और अंदर से बॉडी नरम थी, इसलिए उसने स्लैश का इस्तेमाल करते हुए उसको अंदर से ही काट डाला। ऐसा करने की बात वो आसानी के साथ उस सरपेंट को जान से मारकर कूल तरीके से निकलकर बाहर आ जाती है, जो देखकर तो सब लोगों की आंखें पड़ी की पड़ी ही रह गई। जी कि इनको तो ये सब देखकर यकीन ही नहीं आ रहा था, लेकिन वो ये बात भी जानता है कि वो किसी भी नाइट वायर के हाथों खुद को डिवोर नहीं करेगा, बल्कि वो उल्टे ही शर्मिंदगी से बचने के लिए वहां पर मौजूद को उठाकर खुद ही अपना गला काट लेता है, क्योंकि उसको यही मौत मंजूर थी। वो यानी यहाँ पर जीकिंग को देखते हुए बोलता है कि ये पूरी तरीके से पागल हो चुका था कि जरा सी भी परवाह नहीं, बल्कि वो मुझी को वापस से अपने सोल स्पेस में बीत चुका। साथ ही सर वो अपने टाइगर उठाकर वहां से जाने ही वाला था, लेकिन पीछे की तरफ मिश्र का गुस्सा होते हुए अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके कहता है कि मैं समझ गया, तुम ही हो वो इंसान जिसने उस रात को जान से मारा था, और तुमने साथ ही साथ मुझसे झूठ भी बोला। अब तुम इसकी सजा मिलेंगे। ये सब बोलते हुए मिस्टर का अपने फेयर वुल्फ को लेकर फोन से अरेना में जम कर देता है, जहां पर वो धीरे धीरे मोयान के पास आकर उसे तकलीफ पहुंचा रहा था। मौसी जो कि मुयान की इस वक्त सोल स्पेस में थे, उससे काफी जरा गुस्सा आ जाता है। वो बाहर की तरफ आते हुए मिस्टर का उस पर हमला करना चाहती थी, लेकिन मुयानो से समझाते हुए कहता है कि नहीं, तुम इस वक्त बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, तुम बाहर नहीं आ सकती, वरना ये तुम्हें जात से मार डालेगा। उयान जितना हो सके मौसी को बाहर आने से रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ मौसी को मुआन की परवाह थी, इसलिए उसकी बेशक जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन वो बाहर आकर मोयान को प्रोटेक्ट करना चाहती है। हाँ, इससे पहले कि मिस्टर जान से मार पाता या फिर मौसी बाहर निकल पाती, तभी अचानक हम लोगों को यहाँ पर मिसेस जा की आवाज आ गई, जो कि मिस्टर काव को याद दिलाते हुए कहते हैं कि फिलहाल इस लड़की की बॉडी में मेरा व्हाइट नाइटमेयर है, और तुम इस वक्त इस लड़के को जान से नहीं मार सकते, क्योंकि मेरी व्हाइट नाइटमेयर को होल्ड करना किसी की भी बस की बात नहीं, और ये लड़का उसे कुछ वक्त और अपने पास रखकर और जा रहा ताकतवर कर सकता है। मास्टर जिया के हुक्म की वजह से मिस्टर काव को मजबूरन मोयान को जिंदा छोड़ना पड़ा। साथ ही साथ वो यहाँ पर कहता है कि मोयान का रूम कौन है, इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर तो आगे की तरफ बढ़ते मोयान को अपने कंधे पर लेकर वहां से रवाना कर लेती है, लेकिन मोयान जाने से पहले काफी जरा गुस्से में था। इसके बाद हम लोगों को यहाँ रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मोया मौसी के साथ बातें करते हुए कह रहा था कि जल्दी साइलेंस से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगा। सतीश सर वो मुझे से कहता है कि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें मिस्टर का ऊपर काफी जरा गुस्सा आ रहा है, मेरी भी दिल में उसके लिए बहुत ज्यादा नफरत है। हम उसे अपनी का बदला जरूर लेंगे, और मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि आज के दिन जो कुछ भी हुआ वो मैं तुम्हारे साथ दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। जिस पर तुम उसे भी चांद की तरफ देखते हुए हॉल करती है, और अचानक ये हम देखती है कि उसका लेवल एक बार फिर से ब्रेक थ्रू हो गया। ये देखकर मुयान काफी जरा खुश हो जाता है, और चूंकि उसने मेड वुल्फ को जब जान से मारा था तो उसे 100 क्रिस्टल मिला था, सो कुछ क्रिस्टल को यहाँ पर बाहर निकालते हो उसका इस्तेमाल करते हुए मौसी को और ज्यादा अपग्रेड करने की कोशिश करता है। चाहे सोल क्रिस्टल को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करने की वजह से अचानक ही हम देखते हैं कि मूसी के पंजे पहले से लंबे हो गए, साथ ही सर उसकी बॉडी में और भी थोड़ी बहुत चेंजेस आ चुके थे, जिसकी वजह से आप वो एक चार्मिंग मून फॉक्स बन चुकी थी। ये लेकर तो मोयार खुश होते हुए कहता है कि तुम एक म्यूटेड फोकस हो, ये काफी जरा कमाल की बात है, जिसका मतलब ये है
कि अगर मैं तुम पर मेहनत करूँ तो तुम इस दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल बीस्ट बन सकते हो। हाँ, पर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके आगे के एपिसोड भी हमारे इसी चैनल पर आते रहेंगे।